अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अल्लाह के करम से आपके दोस्त से मैं बिल्कुल अच्छा हूं और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं तो अल्लाह के सारे परेशानियों को दूर करे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और हम तो आपने देखा हम सब रेडी हैं, तो हम जा रहे हैं कहीं और आयत के लिए सरप्राइज है। दो सरप्राइज है। और क्या सरप्राइज है मैं उन्हें जाने के बाद बताऊंगी। ये रेडी है, ये मेरा आउटफिट है, ब्लैक पैंथर पूरा बन गई है। और यहाँ पे हयात रेडी हो गई है वैसे तो और आयान भी रेडी है। तो मेरे को भी बोलने दो। हाँ, वैसे मेरे को सरप्राइज तो एक मिला था, मैंने अच्छे से पढ़ाई की इसलिए मम्मी ने दो सरप्राइज रखा, वरना एक ही सरप्राइज मिला था। हाँ। तो चलो फिर इन्हें सरप्राइज देते हैं। और ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो बस निकलना पड़ेगा। तो चलो वहाँ आप चलते हैं। कहाँ बंद हो जाएगा? अभी तो इसे पता भी नहीं कि कहाँ जाना है, तो चलते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आपसे वहाँ पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अच्छा, फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा तो मुझे लगा आपको भी दिखाना चाहिए। और वो चीज़ ये है, ये देखो, ये एक बुज़ुर्ग है, वो अपने रिक्शे गाड़ी को दूसरे रिक्शे पे जो मोटर से चलती है उस पे रख के ले जा रहे हैं। और उनकी पहिया गाड़ी वो ख़राब हो चुकी थी, तो वो कितनी मुसीबत कितनी परेशानी से ले जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस लगा। और ज़िंदगी इसी का नाम है फ्रेंड्स, तो जिसको जितना मिलता है उतना में कमी महसूस करता है। लेकिन कभी भी ऐसा सोचें तो अपने से नीचे वाले को ज़रूर देखें कि वो लाइफ कैसे एंजॉय कर रहा है, कैसे रह रहा है। मैं अंकल का शूट कर रही थी तो अंकल बहुत शर्मा रहे थे और स्माइल भी कर रहे थे। तो यहाँ पे आयत को पहला सरप्राइज मिल चुका है। और सच पूछो तो ये सरप्राइज मेरे लिए भी था, क्योंकि सेकंड सरप्राइज मुझे मालूम है, फर्स्ट सरप्राइज मुझे नहीं मालूम था। तो फर्स्ट सरप्राइज ये है, तो आपको होम टूर दिखाती हूँ। तो चलो, और ये घर किसका है, क्या है, मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगी, इंशाल्लाह अपने व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देखें कि घर कैसा है और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको घर कैसा लगा। और जितना हो सकता है पॉसिबल मैंने शूट किया है। और क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही थी तो शूट भी करना था, देखना भी था। तो ये थोड़ा सा मेरे मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने किया है। तो देखें, अभी तो अंधेरा है और अंदर घर के अंदर आने के बाद लिफ्ट है। जब आप घर के अंदर आ जाते हो उसके बाद फ्लोर बाय फ्लोर होता है ना अंदर घर ही के अंदर, तो उस तरह से है। यहाँ पे लिफ्ट लगी है, तो लिफ्ट से हम ऊपर आ गए। अब देखें, आप कंटिन्यू रहें और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि घर कैसा लगा।
मैंने अभी आपको होम टूर कराया, आपको ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, स्टोर रूम, बेडरूम सारी चीज़ें दिखाएँ, हॉल दिखाया मैंने। और फिर अब हम बेसमेंट में आ गए हैं। उसके बाद यहाँ एक छोटा सा लॉन है, ये हॉल हो गया, ये हॉल हो गया। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, पार्टी वगैरह छोटी छोटी पार्टी होती है वो एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद फिर छोटा सा लॉन आता है। तो ये लॉन मुझे बहुत पसंद आ रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ और हम यहाँ पे क्यों गए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द बताऊंगी। जो हमारा इरादा है आप बस दुआ करें कि वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए और दुआ कबूल हो जाए हमारी। और यहाँ पे आप देख सकते हो। और आयत हयात तो बहुत खुश थे, वो तो बिल्कुल मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जब लॉन से अंदर आते हैं तो ये हॉल मैं बता रही थी पार्टी वार्टी के लिए, ये छोटा सा लॉन लॉन नहीं सॉरी हॉल है। तो ये हॉल है और हॉल के बाद मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ निकलना है। तो एनीवे मैं यहाँ देखो अंदर से फिर ये एक और कमरा है, वहाँ से जब हम लॉन से अंदर हॉल में आते हैं, हॉल के बाद फिर ये एक छोटा कमरा है, छोटा नहीं है तो बहुत बड़ा, लिम्बेस हॉल से बड़ा छोटा है। और यहाँ पे आयत को दिख गया फुटबॉल। आज बच्चे को जब फुटबॉल दिख जाते हैं, खास के आयत को, तो वो तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देखो वो खेलना शुरू भी कर दिए। मैं मना करने कि बेटा अभी कहीं और भी जाना है, सेकंड सरप्राइज भी आपके लिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। और उन्हें ये दिख गया तो वो तो आप समझ सकते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। और सीलिंग वगैरह की लाइट वाइट बहुत मुझे अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखें, ये मैं बेसमेंट से ले रही हूँ, जीने का पूरा सीढ़ी का, सीढ़ी भी कहते हैं जीने भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। और फिर लास्ट में हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद आयत को ये स्टैचू दिखने लगा। और यहाँ पे भी एक है, ये बेसमेंट का लॉन है और ये ऊपर का है छोटा सा लॉन। तो यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आपको कैसा लगा, किस तरह से लगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मुझसे कहना। और उसके बाद फिर हम आ गए नेक्स्ट सरप्राइज़ के लिए, क्योंकि शाम भी हो रही थी और हम घर से ही बहुत देर से निकले थे फ्रेंड। तो यहाँ पे बहुत प्यारा मंदिर था, तो मुझे लगा, मन किया कि नहीं इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, बहुत अच्छा था। मुझे नाम नहीं पता, सॉरी मुझे नाम बिल्कुल नहीं पता कि कौन सा मंदिर था, लेकिन मैंने शूट कर लिया। और वहाँ से हम चले आए दूसरे अपने सरप्राइज़ के लिए। तो फाइनली हम सरप्राइज़ के लिए यहाँ पहुँच गए, आयत को दूसरा सरप्राइज़ दे दिया। और मैं मेन गेट पे लेना भूल गई जल्दी जल्दी में। और मैं आपको बता देती हूँ हम कहाँ आए हैं। तो हम आए हैं डियर पार्क। ये डियर पार्क है, आप अगर दिल्ली में रहते हो तो सुना होगा या कभी गए होंगे, अगर नहीं गए हो तो प्लीज़ आना। यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक बड़ा सा लेक भी है, बहुत बड़ा है, डक लेक। तो बच्चे उस साइड जा रहे हैं। और यहाँ पे बैठने का भी सिटिंग एरिया भी बहुत सारा है। ऐसा नहीं कि आप बस चल रहे बैठने की जगह ना हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे बैठने का सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। तो हयात तो बहुत खुश हो रही थी माशाल्लाह। और यहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम है। एक होता है ना कि नहीं बाहर से आप लेके आओ तब फिर अंदर आना पड़ेगा, तब आप कुछ खा सकते हो, बच्चे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अंदर इन करने के बाद, डियर पार्क के अंदर आने के बाद भी बहुत सारे गेट होते हैं अलग अलग जगह पे जाने के लिए। तो वहाँ पे सब बैठे रहते हैं, कुछ कुछ बेचते रहते हैं खाने पीने के लिए, स्नैक्स वगैरह। और ये देखें, ये लेक है, ये छोटा लेक है, इससे भी बड़ा लेक है। तो मैं उधर जाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे बहुत सारे डियर हैं, बहुत सारे, यहाँ पे डियर पार्क ही है। आने से पहले मैंने सर्च किया था गूगल पे कि डियर पार्क में एक्चुअली है क्या क्या, बच्चों को क्या क्या घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ पे डियर बहुत सारा है, यहाँ पे बंदर, अब पता है यहाँ पे सब खुले खुले से हैं। बंदर तो मुझे इतना दिख रहा था, चलते फिरते दिख रहे थे। वो किसी ये नहीं नेट वेट के अंदर, ऐसा नहीं था। वो बस पेड़ के ऊपर थे, ज़मीन पे घूम रहे थे इसी तरह। तो मुझे तो बहुत डर लगता फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और बच्चे यहाँ पे बोल रहे थे बोटिंग के लिए, तो यहाँ पे बोटिंग तो थी नहीं, तो मैंने बोटिंग नहीं कराया। बोटिंग थी ही नहीं तो मैं कराती क्या। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ और जाते जाते मुझे बहुत सारे यहाँ पे चमगादड़ दिख गए। पेड़ पे बहुत सारे चमगादड़ थे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और मुझे इतना डर लगता है, सुनती आ रही हूँ शुरू से कि वो चमगादड़ अगर उड़ के कान में सट जाते हैं तो वो जल्दी निकलते नहीं है।
तो पता नहीं ये सच है या सिर्फ कहावत है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब बचपन से हम सुनते आ रहे हैं तो उस पे बहुत ज़्यादा यकीन हो जाता है। तो मुझे भी बड़ा डर लग रहा था। मैंने अयान को बोला जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी चलते हैं। फिर जल्दी जैसे हम जा ही रहे थे तो सामने में बड़ा अच्छा सा मंकी हमारा वेलकम कर रहा था। मंकी, इतने सारे मंकी थे फ्रेंड्स, इतने सारे थे। मुझे तो बड़ा डर लगता है भाई, मुझे किसी भी चीज़ से, जानवर से मुझे प्यार तो है, मुझे क्यूट लगते हैं, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है, उनके पास जाने से बहुत डर लगता है। तो मैं जब जा रही थी और मैं शूट भी कर रही थी और मुझे पता नहीं सामने में मेरे मंकी था। और मैं इस तरह से शूट करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, और मैं जाती जा रही हूँ और सामने में ही मंकी था, तो मुझे बड़ा डर लगा। फिर मैंने बोला, हिम्मत नहीं हो रही थी, और मेरे हस्बैंड थोड़ा देर कर दी, मुझे गुस्सा आ गया। वो उन्होंने बोला कि तुम चलो और मैं आता हूँ। देखो मंकी का भी मैंने शूट किया। वो बोले कि तुम चलो, वो घर वो लॉक करके आना था, तो हम ऑटो से आप आपको तो पता है, आपकी शादा ट्रैवल अगर करती है, कहीं भी जाना होता है, देखो यहाँ पे मंकी बैठा हुआ है। अरे बाबा, अरे बाबा, मैंने जल्दी से शूट किया, वहां से भागी। मैं ये कह रही थी कि आपकी शादा हमेशा ऑटो ही से सफ़र करती है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कैब वैब में वोमिटिंग होती है। तो मैं नहीं प्रेफर करती हूँ, मैं ऑटो प्रेफर करती हूँ। और सॉरी, मैं पहले से कह दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, ये मैं अपना शूट कर रही थी लेकिन मोबाइल सीधा करके ले रही थी, तो ये इस तरह से आ गया, उसके लिए सॉरी। मैं ज़्यादा नहीं जा पाई, मैं डियर की बात कर रही थी, मैं वो सब नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से हम आगे नहीं जा पाए और वापस फिर हम घर की तरफ आ गए। फ्रेंड्स, जहाँ अभी हम गए थे वहाँ से वापस आ चुके हैं। कुछ वजह से मुझे वहाँ पे कुछ वजह हो गई, तो वहाँ से मुझे वापस आना पड़ा और यहाँ पे अपने एरिया में आ गई हूँ मैं। और बच्चे बहुत सैड हो गए थे, बच्चे बहुत उदास हो गए थे कि मम्मा हम वापस जा रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ अपने एरिया में जो पार्क है, मैं वहाँ लेके आ गई थी। तो आपको मैं दिखाती हूँ, आ जाओ यार, आ जाओ, मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने लोगों को यहाँ पे देखें, वो आंटी क्या पूछ रही थी, आंटी यहाँ पे पता नहीं है आपको क्या हुआ बेटा, बोलो। तो उसे धक्का दे दिया जो, धक्का मार गए। अच्छा ठीक है, नहीं आए तो आपने क्यों धक्का दिए? खाओ, आपका सर के ऊपर कितना भर के दे देता। वो वाला बैडमिंटन वो क्या होना, मैं ये ना बैडमिंटन डाल रही थी अकेले, मैंने झूठ बोला। कितना? तो गाइज अभी हमको एक नए सब्सक्राइबर मिले हैं और वो सब्सक्राइबर हैं ये हमारे न्यू सब्सक्राइबर है, ये हमारा ब्लॉग भी देखते हैं। तो इसी तरह आप भी हमारा सब्सक्राइब करें चैनल और रोज़ हमसे आके मिले। तो चलिए अभी चलते हैं उधर, और हमारे यहाँ बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, तो अभी आपको और दिखलाएंगे। ये देखिए, ये फ्रेंड्स है सब, जी और सब फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो सब एक बार हाय कर दें। हेलो, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें एक बार, सब्सक्राइब तो चैनल प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने देखा, बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे मिले थे और वो पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके थे। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बोला, आप शादा व्लॉग हो, आप शादा हो क्या? तो मैंने बोला यस, मैं शादा ही हूँ। तो वो बहुत खुश हुए थे, उनसे ज़्यादा यकीन मानो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। उन्हें इशू कुछ हो रहा था, मोबाइल में नहीं देख पा रहे थे, तो मैंने उन्हें खोल के दिखाया कि नहीं, मेरा व्लॉग कंटिन्यू आ रहा है। वो काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग को सर्च कर रहे थे बट उनके मोबाइल पे नहीं आ पा रहा था, तो मैंने करके दिखा दिया। और उसके बाद उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारे मेरे सब्सक्राइबर थे यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, मैं बहुत मच्छर यहाँ पे है, तो मैं मच्छर भगा रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए थे और शाम हो रही थी। अब बच्चे जाने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बोल रही हूँ कि चलो बेटा, शाम हो गई है, चलो बेटा घर चलते हैं। और देखो यहाँ पे अयान ने क्या शूट किया, प्लेन का, इतना ऊपर प्लेन है, शूट किया। और यहाँ जब हम घर आने लगे तो आयत, हयात, अयान सभी को आइसक्रीम खानी थी, तो वहाँ पे वो आइसक्रीम की ज़िद करने लगी। हयात को तो इतनी खांसी है फ्रेंड्स, लेकिन वो नहीं सुनती। वो उसे मैं मना कर रही हूँ कि बेटा आप नहीं लो, लेकिन बच्चे तो, जब 2 बच्चे ले रहे हों तो तीसरा कैसे रुक सकता है। तो यहाँ पे वो आइसक्रीम की ज़िद करने लगी थी, तो खैर मैंने दिला दिया। अयान से ही पूछा क्या चाहिए, तो अयान का ऑल टाइम फेवरेट
चॉकलेट है, तो वो चॉकलेट में ले रहे हैं। और यहाँ पे भैया देख रहे हैं कि मेरा शूट क्यों हो रहा है तो मैं वहाँ पे शूट कर रही थी। और यहाँ पे आए तो अंकल से बोल रहा कि अंकल खोल दो। और लास्ट में ये बहुत दुखदायक होता है, जब पर्स से पैसा निकाल के दो तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि अरे यार। तो खैर कोई नहीं, बच्चों के लिए सब ठीक है, मैं मजाक में कर रही हूँ। हम घर पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखें आयत भी थक गया काफ़ी, शूज़ वगैरह उतार रहे हैं और मज़ा आया। और जहाँ मैं पहले गई थी कुछ रीज़न्स की वजह से वहाँ से वापस आना पड़ा था। फिर बच्चे लोगों का मूड बिल्कुल ख़राब हो गया कि मम्मा मैं आया था इतना खुश, और उसके बाद फिर यहाँ मुझे वापस ले जा रही हूँ आप। तो बच्चों लोगों के लिए फिर मैं पार्क लेके गई, पार्क में एंजॉय किया, आइसक्रीम बच्चे लोग खाएं। और फिर मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का तो मैंने नहीं खाया और मैं वापस घर चली आई। और बहुत सारे अच्छे सब्सक्राइबर मिले थे, बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले थे। जो भी मेरा सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ आपसे बात डिस्कस करना चाह रही हूँ शॉर्ट में। अभी सीढ़ी चढ़ के आई हूँ तो हप रही हूँ। एनीवे, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ 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 अपने लोगों को टाइम दें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, अपनी वाइफ को टाइम दें, अपनी सिस्टर को टाइम दें, जो भी आपके आसपास हैं लोग हैं प्लीज़ उन्हें टाइम दें। पता है अभी के माहौल में बहुत ज़्यादा लाइफ बिजी हो गई, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, टाइम मुश्किल से निकल पाता है। लेकिन फ्रेंड्स सबके साथ साथ फैमिली को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ प्लीज़ फैमिली को टाइम दें, और टाइम देने के बाद आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आपको रिलैक्स फील होगा। तो प्लीज़ टाइम दें। और सारी खुशी फैमिली के साथ है फ्रेंड्स, चाहे आपके पास सर्किल हो, फ्रेंड्स का सर्किल हो, भाई बहन का सर्किल हो, जो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी लोग हैं, अगर आप थोड़े से टाइम निकालते हैं, उन्हें टाइम देते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ टाइम दें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, जो मर्ज़ी है वो करें, अच्छे काम करें, बुरे काम बिल्कुल भी ना करें, और अपने आसपास सफाई रखें। और ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना किया करें फ्रेंड्स। बहुत तकलीफ़ होती मुझे भी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बात तो सही है भी बुरा लगता है कि मम्मा फिर इतने सब्सक्राइबर बढ़े, फिर ये कम हो गए। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और मिलती हूँ इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में नई खुशी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।